मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त जोड़ी है भाई। चिंगूस चंदा रमनी देखो तो एक टैक्सी कर ली होती तो क्या जाता उसका। पर ऐसे बैठने का मजा नहीं आता ना टैक्सी में। और देखो बैग को साइड कार में बिठाया है और खुद भीड़े के पीछे बैठा। अरे भाई खुद साइड कार में बैठता तो बैग अपने आप भीड़े के पीछे कैसे बैठती। हाँ वो भी है। एक से एक नंग भरे इधर। क्या? कुछ नहीं भाई, क्या क्या। बाबा आइए आइए मैं ले लेता हूँ। बाबा हाँ 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 आया आया चलो। बाबा अच्छा तो करे नहीं नुकसानी है बाबा। क्या बात है वेलकम। हाथ तो करी नहीं। अरे अरे हाथ तो करी रमनी भाई किधर है? अरे क्या बताओ सिंगापुर कब से राह देख रहे भाई, बहुत टाइम लगा। अरे अरे विजय हम तो मिले ना एयरपोर्ट पे। मैं तो भूल गया था यार। कितना बदल गया देखो। वेलकम वेलकम चंदा रवानी जी। अरे बाबा कितनी बार बताता हूँ, जब भी आता हूँ यही बोलता हूँ, चंदा रवानी नहीं बाबा, चंडी रवानी। अय्यर भाई आपने चंदी रमानी जी का नाम गलत बोला, इसलिए आज की नीलामी में आपका बोली लगाना कैंसल। बराबर बराबर है, चलो घर पे जाओ, घर पे जाओ। अरे नहीं मैं मेरे को बोली लगाना ये कैसे करता। मेरा को भी ऑक्शन में हिस्सा लेने का है। मैं तो कहती हूँ सभी की बोली लगाना कैंसिल कर देना चाहिए। बाबा क्या कैंसल वैंसल, कैंसल वैंसल कुछ नहीं बाबा। जितने लोग नीलामी में भाग लेंगे उतना अच्छा है यार हमारे लिए यार। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इतने समय के बाद आप सबको मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार। हाँ वो तो हमको भी बड़ी खुशी हुई जी। हाँ हाँ भाई आपको मिलके हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपके इस फ्लैट की वजह से चंदी रमानी जी गोकुल धाम की सारी खुशियां गायब हो गई हैं। गोकुल धाम वासियों में आज तक आपस में इतना टेंशन कभी नहीं हुआ। हाँ अरे टेंशन अभी खत्म हो जाएगा जैसे नीलामी शुरू होगी बाबा। हाँ चंदी रमानी जी धंधा पानी कैसा चलता है? अरे बाबा धंधा ही पानी का है। सिंगापुर दुबई में घर घर में पानी बेचता हूँ यार। लोग दूध घर घर जाकर बेचते हुआ सुना, लेकिन पानी? है भाभी पानी मतलब ये वाला पानी बेचता हूँ। ओह मिनरल वाटर। अरे वाह, पता है तुझे? हाँ बहुत पिया है। एक नंबर की पियक्कड़ होगी है तो। अरे हाँ माधवी भाभी, कल सवेरा घर पे मैं आपके पापड़ और अचार खाने आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल आइए चंदी रमानी बहू, मैंने तो आपके लिए स्पेशल काजू बादाम का अचार बनाया है। काजू बादाम का अचार। दिवाली में बचा होगा उसका अचार बना दिया। माधवी भाभी भी होशियार है। तो बाकी सब हम कल बात करेंगे। फिलहाल नीलामी की शुरुआत करें जी। हाँ नीलामी शुरू कर दे भाई। चलो चलो चलो। अरे बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू विजय साहब। मेहता साहब हाँ जरा एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? मैं क्या कहता हूँ ये ऑक्शन को जरा आप हैंडल कीजिए ना। मैं? हाँ। अरे नहीं यार, मुझे कहाँ इस मामले में घसीट रहे अरे नहीं मेहता साहब क्या है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मुझसे बहस करेंगे। आपकी बात सभी मानते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे पर विजय साहब की थ्योरी बिल्कुल सही है। हाँ। बैठो ना मेहता साहब। हाँ प्लीज प्लीज आइए आइए। चलिए अब आप लोग कहते हैं तो चलो शुरू करो ऑक्शन। मेहता साहब बाबा नीलामी शुरू करो। हाँ जी एक मिनट। चंदी रमानी जी नीलामी शुरू करने से पहले जरा मेरे सर पे टेंशन है तो माधवी। हाँ। भाई भिड़े तू माधवी भाभी को टेंशन बोल रहा है? पोपटलाल पूरी बात सुनो भाई। अब माधवी वो जरा तुम्हारे पास लिफाफे है ना, वो जरा दे देना। हाँ। जेठा भाई यहाँ किधर से आवाज आ रही? अच्छा हाँ। आपके टोकन के पैसे। अरे और छोड़िए तुम्हारे 25,000 रुपए।
हाँ जेठालाल, इसमें तुमने दिए हुए टोकन के 51,000 रुपए। गिन लो भाई जेठालाल। अरे एक मिनट भाई, ये तो कम है। कम है? बिना गिने ही कैसे बोल दिया कम है? अरे पूरे 51,000 रुपए उसमें। नहीं 51,000 तो है, लेकिन 2-3 दिन तुमने पैसे अपने पास रखे तो उसका ब्याज। ब्याज? अरे यार पूरे यहाँ रख रोशन। अरे डब्बू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? 2-3 दिन का ब्याज गिन रहा है? अरे ये 2-3 दिनों में भिड़े भाई और भिड़े बहन ने 200-300 गुना टेंशन पाला, उसका क्या होगा? जेठालाल तो हाँ बरोबर है दया भाभी, हमारी तो नींद ही उड़ गई थी इन दिनों में। देखो किस चीज का ब्याज मांग रहे हो जेठालाल? जैसे पैसे दिए थे वैसे के वैसे वापस किए मैंने। एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसमें से मैंने। हाँ बिल्कुल नहीं, आप गिन लीजिए, चाहिए तो हम लोग ऐसे नहीं हैं। अरे माधवी भाभी टेंशन नका घेओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, ये मजाक भी नहीं समझता है। जेठालाल कोई मजाक करने का वक्त है? थोड़ा वातावरण हलवा करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। वैसे जेठालाल बात मजाक की रही है, उल्टा भिड़े ने पैसे खर्च किए हैं, लिफाफा में दिए हैं पैसे तुम्हें। हाँ हाँ फिर? वो अभी छुट्टा नहीं है, बाद में दे दूंगा भाई। बस बस मैं तो सब अभी नीलामी शुरू करते हैं। चलिए तो आप लोग नीलामी के लिए तैयार हैं? चलो भाई चलो शुरू करो यार। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ ए विंग के इस खूबसूरत फ्लैट जो चंदी रमानी जी का है, इसे नीलाम करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चंदी रमानी जी ने यह फैसला किया है कि जितने लोग भी इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हैं वो इस फ्लैट के लिए बोली लगा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये फ्लैट उसी का हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भी इस फ्लैट की आज की रात सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे आज ही 11 लाख बाबा। अच्छा ठीक है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगा के ये फ्लैट लेता है उसे सबसे पहले 11 लाख रुपए जमा कराने होंगे। यार भाई सुना, ठीक है? चलिए तो नीलामी शुरू करते हैं। और नीलामी के लिए फ्लैट की कितनी है? 55 लाख। ठीक है ठीक है। चंदी रमानी जी ने इस फ्लैट की कीमत तय की है 55 लाख रुपए। तो हम शुरू करते हैं फ्लैट की नीलामी। 55 लाख एक, 55 लाख दो, मेहता साहब क्या कर रहे हो यार? मेरा फ्लैट मुझे ही को बेचोगे? आगे इधर बेचो, इधर। I'm sorry. क्या के नीलामी का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है ना, इसलिए। भाऊ को गए मेहता साहब। 55 लाख बोली बढ़ाइए आगे। 55 लाख से शुरू हुई है बोली। 55 लाख, 55,25,000। वाह, जेठालाल ने शुभ शुरुआत कर दी है। क्या बात है। पहली बोली जेठालाल गड़ा की ओर से 55,25,000 एक बार, 55,25,000 दो बार, 55,50,000 जी। क्या बात है पंजाब दे पुत्र। 55,50,000, 55,50,000 एक बार। क्या शानदार फ्लैट है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे 56 लाख। कमाल है। और बजाता नहीं यार, कमाल है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, कमाल की बोली है। खुद ही आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये होता है उत्साह। 56 लाख एक, 56,50,000। बरं आहे ना? काय चाललंय काय? ये क्या कर रही है? तो क्या हो गया है? क्या रेस लगा रहा है क्या? दौड़ के पहले फर्स्ट आ जाएगा। सर गपचुप बैसनी बाबा, तू अपनी बोली से जास्ती बोली क्यों लगा रहे? ओए क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा किसी को बोलने नहीं दूंगा। ये फ्लैट तो मेरा ही होगा।
ऐसी बोली तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। क्या जोश है, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। ये व्यक्ति खुद ही बोली आगे बढ़ा रहा है। 56.5 लाख छोटी जी की ओर से। 56.5 लाख एक बार। 56.5 लाख है कोई? देखिए भाई, ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। जबरदस्त फ्लैट है, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं हो कि इच्छा मन में रह जाए। 60 लाख। भाई 60 लाख। ऊपर पहुंचे पर 60 लाख। ताली क्या मार रहे हैं आप? उसको तो अक्कल नहीं है, आपको तो है ना। ऐसा को सीधा 4 लाख थोड़ी बढ़ा देता है भाई। 60 लाख के पीछे कितनी मंडी आती है मालूम है तुझे? पता है जेठालाल, सब पता है मुझे। अरे पोपट बाबा, तुम तो बड़ा छुपे रुस्तम निकले यार। थैंक यू चंदी रमानी जी, थैंक यू। मेहता साहब, कैडी मान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार पोपटलाल ने बोली लगाई है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल की ओर से शानदार फ्लैट की बोली लगी है 60 लाख रुपए। 60 लाख एक। 60 लाख 2 3। अरे फ्लैट पोपटलाल का हुआ। अरे एक मिनट। आपने फटाफट 1 2 3 गिन के ये पोपटलाल को फ्लैट कैसे दे दिया? अरे हाँ, जेठा प्रा सच कह रहा है मेहता साहब। अरे ये क्या नाटक है भाई, हम सब हैं मैदान में। तो भाई नियम क्या है, जो ज्यादा बोली लगाएगा फ्लैट उसका हो जाएगा। ऐसे कैसे? इन्होंने 60 लाख बोले, फ्लैट इनका हो गया। पोपटलाल 11 लाख रुपए जमा करो। नहीं भाई नहीं, मुझे ये फ्लैट नहीं लेना भाई। कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो। क्या? नहीं भाई, बोली लगाई है तुमने फ्लैट 60 लाख सबके सामने बोला है भाई। 60 लाख की बोली लगी है, फ्लैट तुम्हारा। 11 लाख जमा कराओ। और जब नहीं है पैसे तो फिर बोली क्यों लगाई? हाँ भाई वो सब लोग बोली लगा रहे थे तो मैंने भी लगा दी बोली। अरे कि भाई मेरा भी सोसाइटी में सबके सामने थोड़ा सा फट पड़े। लेकिन अभी और कोई बोले उसके पहले ही आपने 2-3 बोल दिया, तो ये फ्लैट मेरे गले पड़ गया। मैं कहां से लाऊं 11 लाख रुपए? ए भाई, इधर क्या मजाक चल रहा है क्या? ये क्या है? क्या टाइम पास कर रहा है भाई ये? देखिए हमारे छुपे रुस्तम, जैसे इन्होंने 60 लाख का है, मैं तो तभी समझ गया था। क्या पोपटलाल, यहाँ क्या मजाक चल रहा है? क्या नौटंकी हो रही है यहाँ पे? हम सारे लोग इकट्ठे होकर एक फ्लैट के लिए बोली लगा रहे हैं और वट पड़े इसके लिए 60 लाख की बोली लगा दोगे? क्या हो क्या रहा है पोपटलाल यार? पत्रकार होकर ऐसा बचपना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ उसका छाता खोलो, उसके अंदर उसको डालो और वापस छाता बंद कर दो। करेक्ट है, वट वाला ये वट बंद कर। बाबा पोपटलाल जी, मैं यहाँ पे टाइम पास करने तो आया नहीं हूँ। अपना पानी का धंधा बंद करके यहाँ पर आया था। भाई तो मेरे ही टाइम पे पानी फेंक रहे हो यार। भाई पोपटलाल देखो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये तुमने जो किया बिल्कुल गलत है। सॉरी भाई, सॉरी। सबको मैं सॉरी बोलता हूँ। चंदी रमानी जी एक्सट्रीमली सॉरी। मेहता साहब सॉरी। और जेठालाल भाई मिच्छामी दुक्कड़म। मैं सबको भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं, बात सॉरी की नहीं। अब जब तक ये बोली चलेगी आप बिल्कुल चुप बैठेंगे और यहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। एकदम, मैं अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। नहीं, एक मिनट, अभी चुपचाप बैठने या तो इधर क्यों बैठने हैं भाई? घर जा, शांति से लहंगा महंगा पहन के उधर गैलरी में खड़ा रख दे। अरे चल 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 पप्पू जा यार तू। बोली तो बोलने नहीं है इसको। जा भाई जा, रिलैक्स। करेक्ट, वो भी ठीक है। जाइए जाइए आप। जेठालाल अभी ऐसा भी मत करो भाई, इतनी तो इज्जत रखो भाई। बैठने दो मुझे। मेहता साहब, अभी ये बोली तो फोक ना। हाँ बिल्कुल। वो कैंसिल। चलिए बैठे फिर आप। करो मेहता साहब, शुरू करो यार। बैठो भाई, बैठो। फिर से गलती मत करना भाई, प्लीज। क्या टाइम कितना बर्बाद हो गया इतने में? चलिए शांत हो जाइए। और अब हम बोली वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां इन्होंने टोक दिया था, यानी कि 56,50,000। 56,50,000 एक बार। 56,50,000 दो। 57 लाख। 57 लाख। क्या बात। जेठालाल गड़ा ने बोली को आगे बढ़ाया। भाई वाह चंदी रमानी जी, 55 का फ्लैट 57 तक तो पहुंच गया। बोलिए, ऐसा फ्लैट फिर कभी नहीं मिलेगा। 57 लाख एक।
57 लाख 2, 58 लाख। ओ क्या बात है। सी विंग से आवाज आई ए विंग के लिए 58 लाख। बबीता जी समझाइए कुछ, क्या ये 58 लाख 1, 58 लाख 2, 59 लाख। भाई साहब आप कौन? और यहाँ पे तो सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी वाले ही बोली लगाने वाले हैं। मैं बाजू की अग्रवाल सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ भाई, इधर गोकुलधाम वाले कम है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं अभी? अरे बाबा क्या अंदर बाहर लगा रखी है यार। जो ज्यादा पैसे देगा फ्लैट उसी का होगा यार। देखिए, ये तो कम लोगों को पता था, वरना बहुत से लोग आ जाते। हाँ। तुम कौन? सोनल। मतलब सोनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से आया हूँ। कितने लोग बाहर से आए? अच्छा, सोनल अग्रवाल जी बैठिए बैठिए, बोलिए आगे शुरू करते हैं। ओके। 59 लाख 59 लाख 60 लाख। भाई सोनल और अग्रवाल दोनों फॉर्म में। 61 लाख। तो मेरा 62 लाख। वाह वाह, गोकुलधामी फॉर्म में। 62 लाख 62 लाख 1, 63 लाख। 63 लाख। क्या बात है सोनी, अरे बड़ी साई मजा आ गया नहीं चंद्री रमान जी। 63 लाख हो गया। 63 लाख 64 लाख। 64 लाख 64 lakhs 64 lakhs 1, 64 lakhs 2, अजी 65 लाख। 65 लाख। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है रोशन सिंह छोड़ी। रोशन अबे बहुत है गई बाबा, जरा अपनी गड्डी ने ब्रेक मारनी। अरे सोनिया, ये सोडी की गड्डी है। जब तक मकान तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक इसमें ब्रेक नहीं लगेगी। और वैसे भी अभी टॉप गियर लगाना बाकी है। 65 लाख 65 लाख 50,000। बजाओ बजाओ बजाओ। ये तो ओवर बजट हो गया। क्या बात है जेठालाल, शाबाश, आगे बढ़ो। बोला बोला। 66 लाख 66 लाख 66 लाख 1, 67 लाख 67 लाख 67। भाई कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। 68 लाख। 68 लाख एक बार। टप्पू के पापा, क्या 68 लाख? जिद मत कीजिए। मेरी माँ कहती कि जिद और घमंड अच्छी बात नहीं है। ये जिद और घमंड की वजह से ही रावण का विनाश हो गया था। तेरी माँ ने ये नहीं कहा कि कोई अच्छा काम करने जा रहा हो उसको इस तरह टोक के पनौती नहीं लगाते? नहीं कहा। चुपचाप बैठ जा, मैं रावण नहीं हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा चुपचाप। देखिए भाई, ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा, जबरदस्त फ्लैट है, आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इच्छा मन में रह जाए। मेहता साहब, ऐसा थोड़ी होता है, अच्छे गले बोलते तो भगवान मानते नहीं जी। ओ भाई शांति रख जरा। मेहता साहब 68 लाख पे 1 2 3 कर दीजिए, चलिए। अजी 60 पे 9, 69 लाख। क्या बात है भाई छोड़ी। 69 लाख भाई, क्या बात है, शाबाश। ट्रांसफर में नहीं। 69 लाख 1, 69 लाख 2, तो मेरे 70 लाख 70 लाख। चुप हो जा। 70 लाख वाली बंद करो सब, बंद करो ये सब। नीचे रख इसे महसूस। अरे बंद करो ये पैसों का खेल। अरे बहुत हो गया ये पैसों का तमाशा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है?
अरे घर यानी इंसान के रहने की जगह, इंसान का धरती पर का स्वर्ग। अरे घर तो एक मंदिर जैसा होता है जहां इंसान कदम रखते ही अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। अरे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है घर बसाने में, और यहाँ देखो उसी घर की अंधाधुंध नीलामी हो रही है। 65 लाख 70 लाख। यही गलती है इंसान की। आज जो घरों के भाव बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इंसान खुद है। अरे आज एक आम आदमी तो घर लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता। जेठा सोड़ी, ये तुम लोगों की कैसी जीद है? कई दिनों से मैं ये नाटक देख रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे लगा कि तुम लोग आपस में समझ जाओगे, लेकिन आज तो पानी सर के ऊपर चढ़ गया, इसलिए ये सब मुझे रोकना पड़ा। चाचा जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये सब रोक दिया। हम लोग भी अनजाने में इस सब चीज का हिस्सा बन गए थे। मैं खुद नीलामी करवाने के लिए बैठ गया इस फ्लैट की। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी कि आखिर हमारी जरूरत कितनी है? 2 रोटी की जरूरत है हमारी। हमारा पेट सिर्फ 2 रोटी से भरता है, लेकिन हम लालच के पीछे इतना अंधे हो गए कि हमें ज्यादा चाहिए। एक फ्लैट है तो 2 चाहिए, एक कार है तो 2 चाहिए, हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए। ये लालच आखिर हमें कहां लेके जाएगा? और ये मकान की ऐसी दौड़ है कि हमने दाम बढ़ा दिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पे दाम वहां तक पहुंच गए कि जिसे सही में जरूरत है वो खरीद नहीं पाता। वो बेचारा फिर बैंक से कर्ज लेता है और सारी उम्र उस कर्ज के बोझ तले दबे रहता है। कि लालच की दौड़ हमें कहां ले जाएगी नहीं मालूम। मैं नहीं कहता ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन इसका कोई निदान तो हो कि आखिर हम कहां जाके रुकेंगे। हमारा सुख, हमारा चैन, हमारी नींद, ये सब लालच खो देगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने हमारी आंखें खोल दी। और भाई तुम लोग, ओ तुमसे बात कर रहा हूं। ये जेठा और सोड़ी तो जीत पे थे, लेकिन तुम लोग इतनी बोली क्यों लगा रहे हो? चाचा जी, मैं पिछले 5 सालों से इस सोसाइटी में फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ। ऐसी सोसाइटी पूरी एरिया में नहीं है। यहाँ पर गार्डन है, मंदिर है, प्लेग्राउंड है, और तो और यहाँ पर सारे फंक्शन बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में कोई आपस में बराबर बात भी नहीं करते, पर आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में सब एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहना है। पिंडे चंडी रमानी की थ्योरी पहली बार गलत हुई है यार। जहां लोग फ्लैट लेने के लिए तरसते बाबा, वहां मैं ही फ्लैट बेचने चला था गोकुलधाम में। अरे गोकुलधाम की सोसाइटी पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है बाबा। तो मैं चर्या हो गया था जो मैं अपना फ्लैट इस सोसाइटी का बेचने चला था। तो बोलो, अभी भी बेचना है फ्लैट? अरे चर्या हो गया हूं क्या? बेशक एयरपोर्ट से दूर है गोकुलधाम सोसाइटी, लेकिन यहाँ लोगों का प्यार मोहब्बत जो देखी है ना बाबा, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी है। एक मिनट, 55 लाख बाबा, 1 2 3 बाबा, मेरे को फ्लैट ही नहीं बेचना। आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। हम सबकी आंखें खोल दी बापूजी, अपने बापूजी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन की असली पूंजी रिश्ते होते हैं, पैसे नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। ओए रोशन, अब क्या करेंगे? और दिसंबर में जो मेहमान आने वाले हैं उनको कहाँ रखेंगे? हमने तो होटल की बुकिंग भी कैंसिल करा दी है। अरे चरिया हो गया क्या तू यार? पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो किसके काम में आएंगे यार? मेरा फ्लैट तेरा फ्लैट यार, तेरे सारे मेहमान जो है मेरे फ्लैट में रहेंगे यार। चलो, ये सोडी के मेहमान का तो हो गया, लेकिन मैं अपने सुंदर मेहमान का क्या करूं? उसको जैसे ही पता चलेगा कि मैंने फ्लैट नहीं खरीदा है तो पैसे के लिए दम पछाड़ा करेगा।
अरे चंदी रमानी परा, वो मेहमानों का तो हो गया, पर मैंने दुकान वगैरह बेच के जो अपने पास पैसे इकट्ठे किए हैं उसका क्या? अरे हाँ भाई बराबर है छोटे, वो तो मेरे पास भी पैसे बचा, उसका अभी क्या? अरे चलियो, वो जो एयरपोर्ट के पास मैं फ्लैट लेने वाला था ना यार, पूरे 1 करोड़ रुपए का है, दोनों मिलकर ले लो। रोज रेट बढ़ता जा रहा है, 1000 इंडिया हो जाएंगे यार। और ये तो बड़ी चंगी बात है। वाह वाह क्या बात है। हाँ सिंधी दिमाग है ना। वेरी गुड चंदी रमानी जी, बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है। और क्या बोलते हो जेठा परा? इसमें बोलने का क्या? क्या बात है, मजा आ गया यार, बल्ले बल्ले। हाँ अब हुई ना गोकुलधाम वाली बात, दोनों जिद पे अड़े हुए हमारे दोस्त गले मिल गए। अरे वो चंदू भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप आए हैं तो हमारे घर पर खाना खाकर ही जाइए। आज ही जरूर, काहे को नहीं, बहुत भूख लग रही है। चलो जी, चलो जी। चलो थैंक गॉड यार, सारा टेंशन दूर हो गया। अभी तक मेरा टेंशन दूर नहीं हुआ है मेहता साहब। अब क्या टेंशन है भिड़े? अरे वो सोडी और जेठालाल ने अपने अपने गिफ्ट्स वापस कहाँ लिए मेरे से? सोडी वो बाइक वापस ले ले मेरे भाई, और जेठालाल वो एलसीडी वापस लेके जाओ। अरे भाई भिड़े, अभी हम दोनों मिलकर वो एयरपोर्ट का फ्लैट लेने वाले हैं ना, तो उसकी खुशी पर समझ के रख ले भाई। हाँ भाई रख ले, बाइक भी रख ले पिड़ो। अरे ऐसे कैसे रख लूं? मैं एक आदर्शवादी शिक्षक हूँ जेठालाल, और मैं हमेशा विद्यार्थियों को सिखाता हूँ कि सही राह पर चले, मेहनत की कमाई खाए। अरे जो चीज मेरी नहीं है, मेरी मेहनत की नहीं है, उसे मैं कैसे रख लूं? हाँ क्यों चाचा जी? हाँ भिड़े सही कह रहा है। हाँ बरोबर आहे ह्यांचं। ठीक है माधवी भाभी ठीक है, अगर आप लोगों को इतना वो बराबर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नट्टू काका को भेजूंगा, कल वो बाइक और एलसीडी दोनों ले लेंगे बस। बाइक क्यों? सॉरी खाली एलसीडी है, बाइक तो तुम्हारी है भाई। हाँ पिड़ो, बाइक कल मैं भी ले जाऊंगा, अब तो शांति हो गई। शांति तो हो गई सोडी, लेकिन क्या है, अगर ये फ्लैट बिक जाता तो सोसाइटी के पास अच्छी खासी ट्रांसफर फी आ जाती। क्या है, कलरिंग का काम करवाना मेहता साहब, तो वो पैसे काम में आ जाते। करेक्ट। अरे भाई टेंशन क्या ले रहे हो उसमें, सोसाइटी का कलर ही करवाने का है ना, ये रिपेयर करवा देंगे। अरे वाह, हाँ और पोपटलाल भी करवा देगा। वाह। क्या दोनों अभी फ्लैट लेने वाले थे, तो दोनों के पास पैसा तो बचा ही है ना। जेठालाल के कहने का मतलब है कि खर्चा जो है कलर का वो हम सब लोग मिलकर देंगे। पोपटलाल भी ना। चलो भाई, अंत भला तो सब भला है। तो यहाँ पे ये नीलामी खत्म होती है। कलर कलर खेलते हैं। बहुत मजा आएगा। लेकिन ये कलर कलर कैसे खेलते हैं? अरे बहुत सिंपल गेम है, देख। हम लोग में से कोई एक डैनर होगा, हमें उसे बोलना होगा कलर कलर विच कलर। हाँ, वो कोई भी एक कलर बोलेगा, वो कलर की चीज को हमें हाथ लगाना होगा, और जिसने हाथ नहीं लगाया वो आउट। हाँ, मतलब ब्लू कलर बोला तो ब्लू कलर को टच करने का? नहीं, जितने भी जन खेल रहे हैं ना, उनके कपड़ों पे अगर वो कलर है तो हम उसे टच नहीं कर सकते। समझा? हाँ, थोड़ा। गोली एक काम कर, तू डैन दे, वो अपने आप समझ जाएगा। अरे मैं क्यों, तू देना। हाँ गोली, हाँ तू डाल दे। हाँ ठीक है, चल मैं डैन देता हूँ। चल पहले तो थोड़ा दूर जा। हाँ दूर जा, बस थोड़ा दूर। और कलर कलर विच कलर? स्काई ब्लू। ये बोला। पकड़ लिया। हाँ, आज तो गोगी भी फास्ट भाग गया। गोली, अब वापस देन दे। हाँ। नहीं, थोड़ा और पीछे। बस। कलर विच कलर? व्हाइट। यार नहीं, अभी नहीं यार, बहुत थक गया यार। तो
कौन सा कलर बोलूं जो यहाँ पे नहीं है? पिंक। पिंक पिंक। मैं 10 मिनट में ऑफिस में आता हूँ। हाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अगर हम गेम खेल रहे हैं। कलर। हाँ। कलर ये कैसा गेम है? अरे एक मिनट। हाँ। कलर व्हिच कलर? अरे लेकिन मेरा को तो छोड़ो मेरा को। सॉरी अंकल। आप मरले। कलर व्हिच कलर? वैकेशन आता है ना पूरा सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। छोड़ो मेरे को, छोड़ो। सॉरी यार अंकल। सॉरी अंकल। सॉरी। या सॉरी। हाँ। और थोड़ा पीछे। बस अभी झाड़ है इधर। कलर व्हिच कलर? फिर से ब्लैक। फ्रेंड्स, अभी मैं थक गया, दूसरी कोई गेम खेलते हैं। हाँ। आइडिया, हमें दिवाली में जो गिफ्ट्स मिली है हम उसमें से कुछ खेलते हैं ना। हाँ, सुंदर मामा ने जो वीडियो गेम दिया वो खेलते हैं। नहीं टप्पू, वीडियो गेम नहीं यार, कुछ और खेलते हैं ना। अरे मेरे बाबा ने मुझे एक किताब दी है, नॉलेज विद फन। मेरे घर पे जाके वो पढ़ते हैं। अरे सोनू, फन विद बुक कभी होता है क्या? इम्पॉसिबल। अरे बहुत मजा आएगा। सोनू, हम स्कूल टाइम में तो बुक्स पढ़ते हैं ना, और अभी वेकेशन में कौन बुक्स पढ़ेगा? और वैसे भी तेरे घर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ। बीडे अंकल हम सबको बिठा देंगे पढ़ाई करने, और फिर कहेंगे हमारे जमाने में हम वेकेशन में रोज 1 घंटा पढ़ा करते थे। टप्पू। सॉरी सोनू। मेरे काका ने क्रिकेट का किट भेजा है, वो लेके आऊं? नहीं पिंकू, क्रिकेट तो हम लोग हर रोज खेलते हैं। मेरे पापा ने ना रिमोट कंट्रोल कार दी है, वो खेलते हैं। चल गोली। मुझे तेरी कार से नहीं खेलना। तो ठीक है गोली, तेरे पापा ने चलाया वो खेलते हैं। हाँ। हाँ, तुम सबके पापा यही हैं, इसलिए तुम लोग को गिफ्ट मिली है। पर मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं। अरे हाँ, हाथी अंकल तो वजन कम करने के लिए नेचर कैंप गए हैं ना। हाँ। फ्रेंड्स, आई एम रियली मिसिंग माय पापा। अरे गोली, तू उदास क्यों हो रहा है? जैसे ही तेरे पापा का वजन कम हो जाएगा वो आ जाएंगे। हाँ गोली। और वैसे भी गोली, सुंदर मामा ने जो गिफ्ट भेजी है वो हम सबकी तो है। हाँ। चल गोली, तुझे जो गेम खेलनी है वो खेलते हैं। चल। हाँ चल। मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है। अरे गोली, अरे गोली। पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए ना पापा प्लीज। अरे गोली बेटे, तू तो खेलने गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है। ऐसे अचानक? क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे पापा से अब भी बात करनी है। गोली, तुम तो जानते हो ना बेटा, पापा जहाँ वजन कम करने गए हैं वो नेचुरोपैथी वालों के रूल्स तो मिलिट्री के रूल्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली नो फोन कॉल्स अलाउड। वजन कम करने वालों को कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपने फैमिली वालों के साथ बात करने से वो इमोशनली कमजोर पड़ सकते बेटा, और कुछ पेशेंट्स तो आधी ट्रीटमेंट से ही घर वापस आ जाते हैं। मम्मी, यही तो मैं चाहता हूँ कि पापा घर वापस आ जाए। अरे मतलब इतने दिनों तक वो ट्रीटमेंट पे मेहनत कर रहे हैं, उस पे पानी फिर जाए। मम्मी, मैं भी तो मोटा हूँ, देखो। मम्मी, मैं भी वहाँ वजन घटाने के लिए चला जाता हूँ, उस बहाने में पापा को भी मिल लूंगा। कम ऑन गोली, तुम इतने भी मोटे नहीं हो कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। मम्मी, मैं मोटा हूँ। तुम मोटे नहीं हो। मम्मी, मैं मोटा ही हूँ, इसलिए तो भिड़े अंकल मुझे गोड़िया बुलाते हैं। नो बेबी, तुम मोटे नहीं हो। मम्मी, मैं मोटा नहीं हूँ ना, तो ठीक है, आज से मैं दिन में 10 बार खाऊंगा। और पापा जैसा वजन बढ़ाऊंगा और ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा। जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। गुलिया, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम?
अभी सुबह तक तुमने इतना हेवी ब्रेकफास्ट किया था। अब मैं तुम्हें दोपहर को 2 बजे ही खाना दूंगी। तुम मुझे खाना नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगी? नहीं। ओके। गोली, गोली। लगता है ये सब भी घर चले गए। चलो अच्छा है, पहले सोडी अंकल के वहां पे खाता हूँ। यस। हंस, सच कहूं, गोली के साथ साथ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ दिन और जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। बट हंस, कम बैक सून, हाँ? गरम है हाँ? आस्ते खाना हाँ? तो मुंह जलेगा हाँ? आँखों खत्म कर जे। हाय गोगी। हाय गोली। हाय रोशन आंटी। हाय गोली दिकरा, आवी जा। नूडल्स खाएगा? क्या मम्मी, ये भी क्या पूछने की बात है? मेरा दोस्त तो जरूर नाश्ता करेगा। ओके ओके। चल गोली बैठ जा। खा दिकरा हाँ? रोशन आंटी और? एक मिनट हाँ? हेलो। हेलो रोशन भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ कोमल भाभी, सेब जी केम छो? गोली वहाँ है? गोली? हाँ वो तो इधर ही है। क्या कर रहा है? वो गोगी के साथ बैठ के नूडल्स खा रहा है। रोशन भाभी प्लीज उसे कुछ खाने मत दीजिए। पर क्यों? वो उसका वजन बढ़ जाएगा ना। अरे नहीं कोमल भाभी, एक दिन खाने में ऐसे वजन थोड़ी ना बढ़ता है बाबा। रोशन भाभी, मैं बाद में आपको सब डिटेल में समझा दूंगी। फिलहाल आप उसे कुछ खाने मत देना और उसे कहना कि वो जल्द से जल्द घर पर आ जाए, उसकी मम्मी उसे बुला रही है। गोली दिख रहा? कोमल भाभी अब भी तेरे को अर्जेंट गेट पे बुला रही है। अरे गोली, अरे समझ। कोमल भाभी, गोली तो भाग गया। क्या? अच्छा, थैंक यू रोशन भाभी। ओके बाय। ओह गॉड, ये गोली का वजन बढ़ा और मिशन मुझे किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। अख्ख्या जगावरती दहशतवाद लादेन हाँ, अख्ख्या जगावरती दहशतवाद लादेन, ओसामा बिन लादेन, असं आहे। हाय सोनू। हाय गोली। आंटी है? हाँ है ना, जरा बुलाना, काम है। क्यों, क्या काम है? उनसे ही काम है। क्या गोळ्या, अंकल को भी नहीं बताएगा क्या काम है? सॉरी, आप दोनों इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। माधवी आंटी, माधवी आंटी। हो। अरे गोली बेटा, बोलो बोलो। मुझे भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता मिलेगा? हाँ बेटा जरूर, त्यात काय एवढं। बैठो बैठो, मैं लेकर आती हूँ। क्या गोळ्या, आज मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया? मांगा था पर दिया नहीं। है? क्यों गोली? कमाल। हाँ। लो बेटा, आराम से खाओ। हाँ, और कुछ लाऊं? नहीं और कुछ नहीं, यही लाना। ये खत्म हो जाने के बाद। हाँ वो। कमालच आहे। खाओ खाओ। काय जमतंय का नाही? हाँ बोलिए। गोली आपके यहाँ आया है? हाँ हाँ बिल्कुल। जरा प्लीज उसे फोन दीजिए ना। नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखिए बच्चे मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ना खाने की सजा दी जाए। बढ़ते बच्चों को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी होता है, और आपको तो उसकी खुराक मालूम होनी चाहिए। आप तो उसकी माँ है, और खास करके ऐसे बच्चे तो भूख बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनको चक्कर आ सकता है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे भिड़े भाई, आप जानते नहीं हो, वो ऑलरेडी नाश्ता कर चुका है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। भिड़े भाई प्लीज आप उसके हाथ से डिश ले लीजिए। एक्चुअली बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, और आप तो जानते ही हो हंस जहाँ गए हैं वो नेचुरोपैथ कैंप के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ। ना कोई उन्हें मिलने जा सकता है, ना कोई फोन कर सकता है। बिल्कुल। और आधी ट्रीटमेंट छोड़कर हंस भी नहीं आ सकते हैं। बराबर है। इसलिए गोली ने ठान लिया है कि वो अपना वजन बढ़ाकर
कम करने के बहाने अपने पापा से मिल लेगा। ये देवा, ये बात है। लेकिन कोमल भाभी, गोलिया तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा है। अरे सावकाश, इसीलिए भिड़े भाई उसे प्लीज कुछ मत देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गोलिया नाश्ता बंद कर, नहीं करने का नाश्ता। अरे बोला ना नाश्ता नहीं करने का। नहीं भिड़ेंगे क्या भिड़ेंगे? मैं बाजू 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 बाजू। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नाश्ता नहीं। ये गोलिया तुम्हें बिल्कुल नाश्ता नहीं मिलेगा। माधवी तला अजीबात नाश्ता दे उन लोगों को। वो कहा? अरे भिड़े अंकल, छोटे बच्चों से नाश्ता छीनने का आपको पाप लगेगा, पाप। ये छोटे बच्चे, अगर तुझे मैंने ये नाश्ता दिया ना तो मुझे ज्यादा पाप लगेगा। अरे क्या बोलता है तू भी? माधवी ये जिद में नाश्ता कर रहा है। जिद में? क्या हुआ गोली बेटा? कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। ये तो थांब, बघितला पळाला, बघितला? झालं काय नक्की पण? अरे कोमल का अभी मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि अब टप्पू के घर जाकर खाता हूँ। यस। गोली घर चल, अब भी क्या पीछे? नहीं मम्मी, मैं वजन बढ़ाऊं, मिशन पर हूँ। नहीं मम्मा प्लीज। अच्छा, तो फिर मैं गोली को रोको, मिशन पर हूँ। चल घर पर। मेरी बात सुन, तू जिद मत कर। गोली खड़े रहो, चलो। कोमल भाभी क्या हुआ? अब्दुल, मुझे इसे घर लेकर जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, चल। नहीं अब्दुल। अब्दुल, तुझे सोने की कसम। हाँ? नहीं। गोली, गोली, अब तो सोने की कसम हो गई है। अब तू क्या, तेरे पापा को उठा कर लेके जाना पड़ा ना, तो उठा कर लेके जाऊंगा। चल, 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 पापा के पास जाना है। हाँ, चल। वजन चलो, चल, चल। देख लेना। ले जाओ। थैंक यू अब्दुल। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मम्मी जाओ प्लीज। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। गोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पापा से मिलना है। आई एम मिसिंग माय पापा वेरी 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 मच। बेटे 15-20 दिन की तो बात है, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। मम्मी 15-20 दिन के बाद मेरा वैकेशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टडीज में लग जाऊंगा। पर मैं तुम्हें इस तरह से अपना वजन बढ़ाने नहीं दूंगी। तुम कुछ भी बोलो, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी, सोसाइटी में बहुत सारे जने मुझे खिलाने वाले। अच्छा बच्चों, तुम कुछ भी करो, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मैं मेरा वजन बढ़ाऊंगा 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 और मेरे पापा के पास जाऊंगा। कौन? दया, अरे दया, नाश्ता तैयार है क्या? नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, तैयारी है। गरमा गरम मसालेदार सेव कुरमुरा। सेव कुरमुरा? अरे कड़ाके की ठंडी में भड़ाके की भूख लगती है, उसमें सेव कुरमुरा? देखिए, मसालेदार कड़क करारे कुरमुरे के साथ चटाकेदार रसलंबी सेव है। आप खाइए तो सही, मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये सेव कुरमुरा 56 भोग का कोई पकवान हो। अरे दया, सेव कुरमुरे से पेट नहीं भरता है, वो कितना भी खाओ ऐसा लगता है जैसे खाली जेब में 2-3 चवन्नियां घूम रही हो। अच्छा, सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। आज जरा खा लीजिए ना प्लीज। क्या खा लीजिए? सेव कुरमुरा भी कोई खाने की चीज है? क्या खा लीजिए? जलेबी फाफड़ा, मजा करती है मेरा। अभी देख क्या रहे हो? झपटो। अरे वो तो झपटूंगा ही। थैंक यू दया, थैंक यू। गोली, आओ आओ बेटा। आओ आओ गोली, आओ। नाश्ता करेगा? हाँ? तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। एक मिनट बेटा, आंटी ला रही है ना तुम्हारे लिए, इसमें वो मिर्ची वो तिखिया थी ना, इसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। अरे नहीं भाई नहीं, पेमेंट की वजह से आपकी डिलीवरी नहीं रोकी है बापा। अरे भाई, अपना मॉडल ऐसा सिलेक्ट किया है कि गर्मा गर्म जलेबी फाफड़े की तरह वो ऐसा बिक जाता है। नहीं, आप बेफिक्र रहो, और मैंने ऑर्डर दे दिया, कल आपको पक्का डिलीवरी मिल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं चौकस चौकस। हाँ, ओके ओके।
सॉरी अंकल, बहुत भूख लगी थी। आंटी जल्दी लाओ ना प्लीज। बेटा बस, बहुत ज्यादा खाएगा तो फिर पेट बिगड़ जाएगा बेटा। अंकल ज्यादा कहाँ खाया है, एक ही तो प्लेट खाई है। तुमने अभी जो डकार खाया ना बेटा, वो पेट भर जाने का सिग्नल है। नहीं नहीं अंकल, मेरा सिग्नल अलग है। सब खाना खत्म हो जाए वही मेरे पेट भर जाने का सिग्नल है। टप्पू के पापा वो प्लेट जरा यहाँ रखिए ना। आंटी प्लेट नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो। दया और है जलेबी फाफड़ा के? नहीं। और बस अभी कितना खाएंगे? ज्यादा खाएंगे ना तो पेट बिगड़ जाएगा। चलो जाता हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हो बेटा। बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे गोली, तू कब आया? अरे कब से आया है? गोली तू खा ले, उसके बाद जो मामा ने वीडियो गेम दिया ना वो दिखाता हूँ मैं तुझे। ओके। आराम से गोली। हाँ हाँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गोली को डांटूंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। क्या करूं? Thank you.